हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जी के मंत्रा पर। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट। बाकी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो क्वेश्चंस के, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर्स कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, तो इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय है, औसत आय है, कुल आय है या मुख्य आय है? तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कहते हैं भाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्सर डी को क्या प्रतिनिधित्व किया जाता है? जीडीपी में डी की क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है भाई 52 की विकास, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? 10, 11, 12 या 14? तो ये तो सबको पता है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनाते हैं, भारत के मुख्यमंत्री बनाते हैं, सॉरी मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, या भारतीय संसद बनाती है? तो जो भारत में सर्वोच्च कानून बनता है वो संसद में बनता है भाई। जो भी कानून बनेगा वो संसद में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका उचित मिलान करना है भाई, मैचिंग करनी है इनकी। दीवानी किसे कहते हैं? फौजदारी अदालत और जजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, दीवानी कहते हैं भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार को दीवानी कहते हैं। और जजिया कहते हैं तीर्थ कर को। ये पुराने टाइम में जजिया तीर्थ यात्रियों पर लगने वाले कर को जजिया कहते थे। और जो फौजदारी है, फौजदारी फिर एक ही बचा है, आपराधिक न्यायालय। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा, एक का दूसरा, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जागीर, एकता, मनसब या जब्त? तो जब्त कहा जाता था भाई। अकबर के शासन काल में जब्त कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म, वसंत या पतझड़? तो ये भाई ग्रीष्म ऋतु होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? केवल मकर रेखा, केवल कर्क रेखा, केवल भूमध्य रेखा, केवल कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा दोनों? तो इनमें से राइट आंसर बताना है हमको 58 का। तो वो है भाई सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है एशिया से। अगले क्वेश्चन, विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का कार्य बताना है भाई।
ऑप्शन दे रखे हैं कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियम, रक्त का थक्का जमना, श्वसन या कार्बोहाइड्रेट उपापचय। इन चारों में से आंसर बताना है। तो ये तो सबको नॉर्मल सी बात हो गई भाई, अब तो इतना बेसिक क्वेश्चन है ये कि इसका राइट आंसर रक्त का थक्का जमना हो जाएगा। विटामिन के, रक्त का थक्का जमना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेंडन डैश जोड़ता है। टेंडन जो होता है वो किसको जोड़ता है? उपस्थियों को पेशियों से, लिगामेंट्स को पेशियों से, हड्डियों को हड्डियों से, या हड्डियों को पेशियों से। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। टेंडन जो होता है वो हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब क्या है? हृदय पेशियों पर रक्त का दबाव। ऑप्शन 2 धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव। ऑप्शन 3 हो जाएगा शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव। ऑप्शन 4 धमनियों की भित्तियों पर रक्त का दबाव। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव, रक्तदाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय का मूल मात्रक क्या है? समय को हम किस में मापते हैं? मिनट में, घंटा में, सेकंड में या दिन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सेकंड में। समय का मूल मात्रक है वो सेकंड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब से पतला तार जिसमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? बल्ब में जो हमारा जो नॉर्मल बल्ब होता है उसमें जो तार होता है उसको क्या कहते हैं जो रोशनी देता है? ऑप्शन दे रखे हैं फिलामेंट, होल्डर, संयोजी तार या एलिमेंट। तो उसको भाई फिलामेंट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह करने का माध्यम साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह करने का माध्यमिक साधन है? ऑप्शन दे रखे हैं हार्ड ड्राइव, सीडी, यूएसबी ड्राइव। तीन में से बताना है कि कौन कौन से हैं जो स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए। मतलब ऑप्शन ए का मतलब यह है कि सीडी जो है वो स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती है, माध्यम है एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित है? हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा। तो हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भाई एल्यूमिनियम पाई जाती है। ठीक है, 65 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीशे की पेंसिल की नोक खालिस्तान की बनी होती है। जो शीशे की जो पेंसिल की नोक होती है वो किसकी बनी होती है? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे कोयला, ग्रेफाइट, जिंक या चारकोल। सबको पता है भाई ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की नोक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है निम्नलिखित में से किस में प्रयोग नहीं होता है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से 3 में वो प्रयोग होता है और एक ऐसा है जो जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग नहीं होती। तो उसका वो आंसर बताना है हमको। ऑप्शन दे रखे हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल फुहार। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा 67 में? और चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है वो रेफ्रिजरेटर में भी यूज की जाती है, एयर कंडीशनर में भी यूज की जाती है और एरोसोल फ्यूआर में भी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं?
जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कितनी दुर्घटना राशि दी जाती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 2 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जॉन डाल्टन ने, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, अल्फ्रेड नोबल ने या ऑटो ब्लाथी ने? इन चार में से हमको बताना है कौन सा राइट आंसर है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा भाई अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भाई, अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट के आविष्कार किया था इन्होंने, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्युति चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? द्युति चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? किस खेल से संबंधित रखते हैं भाई? 100 मीटर दौड़ से, 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से, या ऊंची छलांग से, या त्रिकूद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 100 मीटर दौड़ से, ऑप्शन नंबर ए। द्युति चंद है 100 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। 71 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किया था? सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कहां पर किया था? जयपुर में किया था, अजमेर में, मथुरा में या नई दिल्ली में? तो भाई ये किया था अजमेर में। महाराजा सवाई जयसिंह ने अजमेर में किया था जंतर मंतर का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? बर्मा को, नेपाल को, बांग्लादेश को या भूटान को? तो भाई ये कहा जाता है नेपाल को, सॉरी 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 भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो फूड फॉर ऑल जो बुक है उसके ऑथर कौन है भाई, किसने लिखी है वो? उमा लीले ने, भीम सिंह ने, तरुण विजय ने या तरुण खन्ना ने? तो वो लिखी है भाई उमा लीले ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत ने असकबत समझौते को स्वीकार किया है जो कि डैश पर एक समझौता है। भारत ने हाल ही में जो अशफगत समझौता पे साइन जो किए हैं वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ट्रांजिट कॉरिडोर से, जल साझा करने से, या सूचना प्रौद्योगिकी से, या ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो वो है भाई हमारा ट्रांजिट कॉरिडोर से, ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिट कॉरिडोर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? कौन सी मिसाइल है भारत की जिसमें सीकर तकनीक का उपयोग किया गया है? पृथ्वी मिसाइल में, गरुड़ में, ब्रह्मोस में या नारायण में? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा भाई ब्रह्मोस मिसाइल में हमारा सीकर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मोस में। तो 76 हिंदी का पार्ट शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पे। इसमें क्या पूछा है हमसे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को सही अक्षर विन्यास के शब्दों को चुनकर लिखिए। सही अक्षर बताना है हमको, इसमें से राइट कौन सा है? 3 गलत हैं, 1 सही है। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी कैसे लिखते हैं भाई वो बताना है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ईमानदारी, इस तरह से लिखते हैं। अगले क्वेश्चन, समृद्ध कैसे लिखते हैं? समृद्ध में भी ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा ए, ये समृद्ध ऐसे लिखते हैं। बाकी तो 3 नॉर्मल है, गलती है। त्योहार कैसे लिखते हैं भाई?
78 में बताना है त्योहार। त्योहार कैसे लिखते हैं 78? तो भाई ये तो हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर 3 में जो त्योहार लिखा है ऐसे ही लिखते हैं त्योहार, बाकी 3 गलत है। दुरुपयोग कैसे लिखते हैं 79? दुरुपयोग लिखते हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह को भरिए। सर्वनाम बताना है हमें इसमें। डैश हमेशा सच बोलिए, डैश हमेशा सच बोलिए, तो इसमें आ जाएगा आप हमेशा सच बोलिए, ऑप्शन 3। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? मीठा शब्द का भाववाचक हो जाएगा मिठाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता शब्द का बहुवचन रूप क्या है? माता शब्द का बहुवचन रूप माताएं हो जाएगा भाई, ऑप्शन 3। हिम्मत हारना शब्द का अर्थ क्या है? हिम्मत हारना शब्द का अर्थ होता है भाई अधीर होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 84 क्वेश्चन है, फूल का समानार्थक शब्द कौन सा है भाई? फूल का समानार्थक शब्द हम सबको पता है भाई पुष्प है, ऑप्शन 3। टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? टोपी का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई 85 में? टोपियां। अब टोपियां भी इसमें 3 तरीके से लिखा हुआ है, कौन सा सही हो जाएगा टोपियों में? ये वाला सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, टोपियां। खेतीबाड़ी करने वाले को क्या कहते हैं? खेतीबाड़ी करने वाले को भाई किसान कहते हैं, सिंपल है। तहस नहस हो जाना का अर्थ क्या है भाई? तहस नहस हो जाना, नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है हमको, इन चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हरि ने पाठ पढ़ा, हरि पाठ पढ़ा, हरि पाठ पढ़ी, या हरि ने पाठ पढ़ी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरि ने पाठ पढ़ा। बाकी 3 तो हमें गलत लग रहा है, हरि पाठ पढ़ा इसका क्या मतलब बनता है? हरि पाठ पढ़ी, हरि ने पाठ पढ़ी, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित जी आप भी पानी डैश ठीक क्रियापद से खाली जगह को भरिए। ठीक को इसमें किस तरह से भरना पड़ेगा? पीजिए। पंडित जी आप भी पानी पीजिए, इसमें ये आ जाएगा भाई ठीक क्रियापद से खाली जगह भरिए। ये सेंटेंस यहीं तक है, पंडित जी आप भी पानी पीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किधर गया 90। सम्मान शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? सम्मान का समानार्थी शब्द क्या है भाई? इज्जत, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं भाई, पाठ पढ़ाने वाले को टीचर ही कहते हैं, हमारे टीचर ही तो पाठ पढ़ाते हैं स्कूल्स में। या वैसे भी बूढ़ा शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द बताना है भाई। वृद्ध, नौजवान, बुढ़ापा या बालकें? तो बूढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? नौजवान हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आदित्य, अहंकार, घमंड या अंशु? पर्यायवाची बताना है, एक तरह से समानार्थी ही बताना है अनुपम का। अनुपम का समानार्थी या पर्यायवाची क्या हो जाएगा 93 में? ये हो जाएगा आदित्य। अगला क्वेश्चन, जो आंखों के सामने न हो वह क्या है? जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं भाई। जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। डाकू शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? डाकू का भाववाचक संज्ञा क्या होगा भाई? डाकू का हो जाएगा डकैत, ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रयाग में गंगा नदी का डैश बहुत चौड़ा है। प्रयाग में गंगा नदी का डैश खालिस्तान बहुत चौड़ा है। इसमें क्या आ जाएगा, वेग, तट, जल या पाट। 96 में आ जाएगा भाई, तट बहुत चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुनोत्री यमुना का खालिस्तान स्थल है। यमुनोत्री यमुना का डैश स्थल है, तो उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी बतानी है हमें। वनस्पति, संस्करण, समर्पण या फिर गृहिणी, इनमें से सही कौन सा है 98 में। तो इसमें से भाई संस्करण ही सही है। गृहिणी में दूसरा रे लगता है, ऐसा नहीं लगता। समर्पण भी गलत है, वनस्पति भी गलत है। कुरुक्षेत्र, व्यवस्था, नीति या संभ्रांत, इनमें से कौन सा सही है 99 में भाई संभ्रांति सही है। ऑप्शन नंबर 3, संभ्रांत को ऐसे ही लिखते हैं। 100 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चिरंजीवी, सकुचाहट, स्थिरता या सूक्ष्म, इनमें से कौन सा सही है। इसमें से चिरंजीवी ही सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ऑप्शनल होता है जिसमें से हिंदी और इंग्लिश, ये इंग्लिश वालों के लिए होता है। फाइंड द एरर, एरर देखना है हमें किसमें, 76 एरर बताना है। आवर सोल्जर्स सिट इन द टॉप, होल्ड द रिज एंड कैन स्विफ्टली इंटरवेंस एज दे प्रोएक्टिवली डिड इन मिड जून। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है हमारा नो एरर। इनमें से एरर बताना है भाई कि कौन से में एरर हो जाएगा। तो इसमें पहले पार्ट में ही एरर हो जाएगा भाई, इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्लियर इन जून चाइनीज ट्रूप्स हैव डिस्ट्रॉयड 2 ऑफ द ओल्ड अनमैन्ड सेल्फ हेल्प बंकर्स। इनमें से एरर बताना है 77 में कौन सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा भाई दूसरे पार्ट में एरर है। इधर हैव नहीं आएगा, हैव की जगह हैड यूज होगा, इधर हैड यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमको। द यूनिट इज कंपेरेटिवली डैश टू इंस्टॉल एंड चीप टू ऑपरेट। इसमें से क्या आएगा, रिमेन, इजी, बिजिएस्ट, एनएफ। 78 में आ जाएगा भाई इजी। द यूनिट इज कंपेरेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड चीप टू ऑपरेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स बट द डैश इज वेरी पुअर। 79 में क्या आएगा भाई, रोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स बट द डैश इज वेरी पुअर। इनमें से लेटर, फर्दर, फर्दर या लेटर, क्या आएगा 79 में। 79 में आ जाएगा लेटर, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट एक्सप्रेशन, सिनोनियम बताना है एक तरह से, इससे मिलता जुलता कौन सा है। हिंदी में अगर बोले तो पर्यायवाची बताना है इनका। इरेंट, इरेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, वैकेशन, डिसरप्टिवनेस, असिग्नेंट, हॉलीडे। तो 80 में आंसर आ जाएगा असाइनमेंट, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। 81 में देखते हैं, डेस्पाइस का रिलेटिव क्या हो जाएगा, एडमायर, एप्रिसिएट, अंडरवैल्यू या चेरिश। डेस्पाइस का सिनोनियम कह लो या फिर रिलेटिव कह लो, क्या होगा डेस्पाइस का। तो डेस्पाइस का हो जाएगा अंडरवैल्यू।
अगला क्वेश्चन, हॉरिड। हॉरिड का सिनोनियम एक तरह से क्या होगा? ऑफेंसिव, प्लीजेंट, वंडरफुल, डिलाइटफुल। सिनोनियम बताना है 82। इसका हो जाएगा ऑफेंसिव। अगला क्वेश्चन देखना है, एंटोनियम बताना है, इनका अपोजिट मीनिंग बताना है। एक्सट्रीम का एंटोनियम क्या होगा? माइल्ड, हाईएस्ट, मैक्सिमम या सुप्रीम। एक्सट्रीम का एंटोनियम। हाँ, तो एक्सट्रीम का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? एक्सट्रीम का अपोजिट हो जाएगा माइल्ड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजरेबल का एंटोनियम क्या होगा? मिजरेबल, जॉयफुल, इंटरफेरियर, इंफेरियर, एगोनाइज, पेनलेस। मिजरेबल, इसका हो जाएगा जॉयफुल। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकिड का एंटोनियम क्या होगा? ल्यूकिड का हो जाएगा वैग्यू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताना है भाई, सिनोनियम बताना है। सॉरी, सिनोनियम नहीं बताना, ये फ्रेज दी हुई है इडियम और फ्रेज का, बेस्ट मीनिंग बताना है क्या होगा इडियम और फ्रेज का। ऑन ऑल हैंड्स, ऑन ऑल हैंड्स का क्या मीनिंग हो जाएगा? रेयरली, ओकेजनली, एवरीवेयर, फ्रीक्वेंटली। तो ये इसका हो जाएगा भाई एवरीवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होगा? टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, स्टिल ब्रीथिंग, स्पीक लेस, फ्रीक्वेंटली। इसका हो जाएगा भाई टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बोथ these system are acting together, bracket indicate a lot of rainful activity in the city। इंडिकेट की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? इंडिकेटेटो, इंडिकेटिंग, इंडिकेट अबाउट या नो इम्प्रूवमेंट। 88 में इसकी जगह आ जाएगा भाई इंडिकेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वाज आल्सो ब्रैकेट सिंगल फॉल इन बांद्रा फॉलोइंग द हैवी रेन्स। सिग्नल फॉल की जगह क्या आ जाएगा? सिग्नल फॉल की जगह आ जाएगा सिग्नल फेलियर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिलोंगिंग टू द लॉन्ग पास्ट। बिलोंगिंग टू द लॉन्ग पास्ट, इसमें बताना क्या है हमको? इसमें बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट। इनमें से इसका मीनिंग ही बताना है, फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? बिलोंगिंग टू द लॉन्ग पास्ट, एंशियंट, कोएफिशिएंट, परसिस्टेंट, एम्बिएंट। इसका हो जाएगा एंशियंट। बिलोंगिंग टू द लॉन्ग पास्ट, एंशियंट। टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट, टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट, लेसन, हैंडसम, रैंसम या जेटिसम। 91 में आ जाएगा भाई रैंसम। अगला देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से। ग्लैमरस, ग्लैमर, ग्लैमर को कैसे लिखा जाता है? ग्लैमर को लिखा जाता है भाई GLAMOUR, ग्लैमर। ये राइट हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन को कैसे लिखते हैं? प्रोनाउंसिएशन को लिखते हैं भाई PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर बताना है, इसके बाद कौन कौन से सेंटेंस आएंगे। आई वाज और ये PQR 3 ऑप्शन दिए हैं, इसके बाद कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं। पहले आर आ जाएगा, फिर आ जाएगा Q और फिर आ जाएगा P। तो इसका
ये 3 राइट आंसर हो जाएगा। आई वॉज एक्सेप्टेड बाय जॉन एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज कंसिडर्ड पी क्यू आर, फिर से 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से अरेंज करना है कौन सा आ जाएगा। पहले इसमें आर आ जाएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा। अर्थ इज कंसिडर्ड as the only planet substitute for the life extends in the whole universe। ये पैसेज दिया है भाई, अब ये तो हर कोई कर लेता है, इनको इनमें से गलत होता ही नहीं है। पैसेज में से 96 से 100 4 क्वेश्चन पैसेज के दिए हुए हैं, इन पैसेज इसमें से पढ़, इसके आंसर भी इसमें से ही है, कौन से क्वेश्चन भी इसमें से ही है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।